हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आपको किसी भी सेक्टर के स्टॉक में निवेश करने से पहले आपको सेक्टर के हाल चाल जान लेने बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप उस सेक्टर में हो रहे बदलाव को जान पाएंगे। साथ में उसमें कितना ग्रोथ पोटेंशियल है उसको भी जान पाएंगे। दोस्तों, मैं जिस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ उसका नाम है EMS। लेकिन ये किस सेक्टर से बिलोंग करती है आप सबको पता होना चाहिए। मैंने कई बार वीडियो बना के इस कंपनी के बारे में आपको अपडेट दिया है और मैंने बार बार कहा है कि ये कंपनी एक मल्टी बैगर कंपनी बनने वाली है और कई बार इसके नाम को आपके साथ साझा किया है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं, यानी मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। इसी के साथ मेरे वीडियो बनाने का मकसद किसी शेयर को बाई और सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं होता। अगर आप किसी भी शेयर को बाई या सेल करना चाहते हैं तो आप अपने वित्तीय सलाहकार या फिर फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह मशवरा अवश्य कर लें। दोस्तों, आज EMS के बारे में क्या न्यूज़ है आप यहाँ पे डेट देख सकते हो। कंपनी को जो है कि एक ऑर्डर रिसीव हुआ है और आप देखना कि ये ऑर्डर कितने का है। आप देखेंगे कि ये ऑर्डर 14,112 लाख का है। ये वैल्यू 14,112 है। अगर हम इसको करोड़ में देखें तो ये 141 करोड़ का ऑर्डर है। जी हाँ दोस्तों, 141 करोड़ का ऑर्डर है और इस कंपनी को लगातार ऑर्डर मिलते रहते हैं। इस बात पे आपको विशेष फोकस करना है। यहाँ पे देखना आप कि ये ऑर्डर मिला कहाँ से है। तो ये ऑर्डर मिला है उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से और जो इसकी कंडीशन है वो ब्रीफ में यहाँ पे दी हुई है। डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस रिडक्शन वर्क एट EDC देहरादून रूरल सर्कल ऑफ उत्तराखंड अंडर रिवम्ड केरोम्स बेस्ड एट रिजल्ट लिंक्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत ये ऑर्डर मिला है। ध्यान रहे ये ऑर्डर अपने देश का है, यानी डोमेस्टिक ऑर्डर है। और उसी के साथ आप देख सकते हैं कि नेचर ऑफ ऑर्डर क्या होने वाला है। यहाँ पे आप पढ़ पाओगे कि सप्लाई ऑफ प्लांट कॉन्ट्रैक्ट include design, engineering, manufacturing, testing, transportation, insurance, installation and other service along with supply of installation service, contract and execution, development of distribution infrastructure। ऑर्डर की वैल्यू मैंने आपको पहले बता दी है, 141 CR की वैल्यू होने वाली है। आपको मैंने बता दिया, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब बढ़ते हैं कंपनी के ऊपर। मैं आपको बता दूं कि इसके बारे में मैंने लगातार वीडियो में अपडेट किया है। आप ज़रूर जाके EMS को ट्रैक करो। कंपनी का भाव पिछले महीने लगभग में मतलब कि इस महीने तक एक महीने के अंदर 50% अप हो चुका है। एक बार चार्ट पे भी हम देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा ब्रीफ में जान लेते हैं। दोस्तों, ये कंपनी वाटर और वेस्ट वाटर से संबंधित है। तो इस कंपनी के बारे में मैंने बहुत बार चर्चा की है और पिछली वीडियो आप ज़रूर देखना। इसकी विस्तृत जानकारी के लिए आप यहाँ देखना। इस कंपनी का जो मार्केट कैप है 3630 करोड़ का है। 23 का PE है, इंडस्ट्री का PE 38 का है। ROE ROC में कोई शिकायत नहीं। 654 की प्राइस पे ट्रेड कर रही है और प्रॉफिट ग्रोथ 41% का है। दोस्तों, कंपनी क्या काम करती है आपको मैंने बता दिया है। कंपनी के पास बैलेंस शीट भी ठीक ठाक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमें कोई शिकायत नहीं है। हाँ, अब हम चलते हैं कि मैं क्या आपसे बताया था कि अब हम देखेंगे कि कंपनी का जो कि P&L है वो किस हिसाब का है। आप देखिए कि P&L में भी हमें ग्रोथ लगातार होती हुई दिखाई पड़ रही है। उसी के साथ अगर आप देखेंगे कि जो प्रॉफिट है वो भी लगातार बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक बात और, जो मार्जिन है ये ठीक ठाक है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट हो रहा है और हम आगे आने वाले समय का पता नहीं लगा सकते कि आगे कंपनी किस हिसाब का रिजल्ट पेश करेगी। अगर मार्जिन कभी 10 होता है, फिर कभी 20 हो जाता है, फिर आके 9 पे अटक जाता है, फिर 40 हो जाता है, तो ऐसे में हम कंपनियों का जो मार्जिन है ना जो नेट प्रॉफिट है या फिर आने वाले समय का जो मार्जिन है हम उसे पता नहीं कर पाते। और ऐसी कंपनियों में जो कि बहुत कम फ्लैक्चुएट हो रही हैं, हम उसके रिजल्ट को भाप सकते हैं और आगे आने वाले समय के लिए उसमें निवेश कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे एक वीकली चार्ट शो हो रहा है। आप देखना कि अभी कंपनी किस प्राइस पे है। ये तो मान लीजिए कि ये एक वीक का है, ये दूसरे वीक का है, तीसरे वीक का है और ये चौथे वीक का है।
आप देख पाओगे कि कंपनी कहाँ से कहाँ चली गई है। इस प्राइस पे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मोटा मोटी 500 से अभी 680 के प्राइस पे है, और आप देखना कि अभी ये थोड़ा सा नीचे आ गई है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर ये 600 के प्राइस पे आपको दोबारा से मिलती है तो आप ज़रूर इसमें एंट्री करना, क्योंकि आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। दोस्तों, मैंने चार्ट के बारे में कहा था कि आपके साथ चार्ट भी डिस्कस करूंगा। आप यहाँ पे देख पाओगे, और ये चार्ट कह रहा है कि ये स्टॉक दोबारा से 600 के प्राइस पे आ सकता है और आपको एक मौका दे सकता है। ध्यान रहे दोस्तों, इस कंपनी को लगातार ऑर्डर मिले हैं, इसलिए आपको इसे भूलना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, ईएमएस से रिलेटेड जो भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपके साथ साझा किया, और आपको ऑर्डर वाली कंपनियों पे ही दाव लगाने चाहिए। मैं आपको बता दूं कि एक बार मैं एक चीज़ दिखाता हूं आपको। हाँ, एक ऑन कॉल दिखाता हूं। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक ऑन कॉल फेब 2024 का है, और यहाँ पे जो ऑर्डर बुक है 2572 करोड़ का दिखाई पड़ रहा है कंपनी के पास जो ऑर्डर बुक है। दोस्तों, इस ऑर्डर के हिसाब से अभी फ़िलहाल में कंपनी के पास 3000 करोड़ के आसपास का ऑर्डर होगा। इस बात को आप ज़रूर अश्योरिटी देना। ध्यान रहे दोस्तों, ये कंपनी लगातार काम कर रही है अपने बिजनेस पे, और साथ में कंपनी के पास कोई कर्ज नहीं है, और इसका जो बैलेंस शीट और या फिर यूँ कहें फंडामेंटल इसका जो है वो ठीक ठाक है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये रहा वीडियो ईएमएस से संबंधित। अगर आप निवेशित हैं तो निश्चिंत बने रहिए, आपको ये मल्टीफोल्ड रिटर्न देगा, क्योंकि एक छोटी सी कंपनी है और इसमें ग्रोथ के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। दोस्तों, वाटर मैनेजमेंट की समस्या आप जानते हैं कि आने वाले समय में कितनी ज़्यादा होने वाली है, और अभी भी तो चली रही है, लेकिन जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ेगा ये इन सब कंपनियों का जो है कि भाव बढ़ने लगेगा। आप समझिए आने वाले भविष्य को कि किस हिसाब का भविष्य होना चाहिए। और दोस्तों, एक बात और, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है किसी भी स्टॉक में निवेश करने के लिए। आपको एक मैक्रो आइडिया लेकर चलना है कि भाई भविष्य में क्या हो सकता है। हाँ, जाहिर सी बात है कि आप कंपनी के बारे में एग्जैक्ट आइडिया नहीं लगा सकते हैं। आप 10 में से 7 कंपनियों के बारे में सही हो सकते हैं, 6 कंपनियों के बारे में सही हो सकते हैं, लेकिन 10 में से 10 के बारे में सही नहीं हो सकते इन द सेंस कि 10 में से 7 कंपनियां 6 कंपनियां आपको बेहतरीन रिटर्न देगी और 3-4 नहीं दे सकती हैं। इस बात के लिए आप हमेशा निश्चिंत रहें, क्योंकि ये सबके साथ होता है, चाहे बड़ा हो छोटा हो, और इसलिए आपको इत्मीनान से कंपनियों को चुनना चाहिए। अगर आपको समझ में आता है कि कंपनी परफॉर्म नहीं कर रही है और आपके हिसाब से फिट नहीं बैठ रही है, तो आपको उससे लगाव नहीं रखना है, बल्कि उससे आपको समय रहते निकल जाना है। तो दोस्तों, ये रहा वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।